ओके, तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड स्टैटिक्स का ही पार्ट है। ये फ्लूइड स्टैटिक्स का ही पार्ट है। तो मैनोमीटर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉज ऑफ फ्लोटेशन एंड एक ब्यूटीफुल से क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट क्लास में अपन किए थे प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, पास्कल लॉ देखे थे, जिसमें कि किसी भी एक पॉइंट पे या फिर सेम लेवल पे किसी भी डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है। उसके बेस पे हमने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का एप्लीकेशन भी देखा था, जिसका हमारा फॉर्मूला आता है F1/A1 इक्वल टू F2/A2। ये क्या बताना चाहता था कि P1 इक्वल टू एक्चुअली में P2 होता है, ये बताना चाहता था ये। उसके बाद में आज जो हमारा टॉपिक कल होना था वैसे ये, बट आपके क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गए थे आप, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन में टाइम निकल गया। तो आज अपन करने वाले हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर जरा देखो होता क्या है। मैनोमीटर एक प्रेशर मीजरिंग डिवाइस होती है। प्रेशर मीजरिंग डिवाइस होती है, किस काम के लिए यूज की जाती है? एक्चुअली में प्रेशर डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंसेस के लिए, फॉर मीजर स्मॉल डिफरेंस। स्मॉल डिफरेंस मतलब इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट के प्रेशर में, दोनों में स्मॉल डिफरेंस मतलब बहुत छोटे छोटे स्मॉल डिफरेंसेस के लिए यूज की जाती है, बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस के लिए यूज नहीं की जाती है। जो फ्लूइड इसमें भरा होता है उसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। और जो यहाँ पे ये क्या है, मान लो ये एक्चुअली में यूज कहाँ पे होता है, जैसे किसी पाइप से पानी जा रहा है, किसी पाइप से पानी फ्लो होके जा रहा है, या फिर किसी पाइप से डीजल जा रहा है, पेट्रोल जा रही है, कुछ भी जा रहा है, उस पाइप में कितना प्रेशर है, ये पता करने के लिए हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज सॉरी मैनोमीटर यूज करते थे बहुत पुराने जमाने में। अब ये यूज नहीं करते, अब तो काफी सारी एडवांस डिवाइसेस आ गई। तो पहले यूज करते थे ये, अब नहीं करते। तो ये एक्चुअली में, तो मैनोमीटर सबसे पहले किस लिए यूज होता है? प्रेशर डिफरेंस बताने के लिए यूज यूज होता है। और ये है आपका यू ट्यूब मैनोमीटर। देखो यू शेप का है कि नहीं है, इसमें ये ये ट्यूब जो सब है यू शेप का है कि नहीं, इसीलिए इसको यूट्यूब मैनोमीटर भी बोला जाता है। अब इसमें कंसेप्ट होता है कि प्रेशर डिफरेंस कैसे पता, इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट देखिएगा। एक चीज ये हमें पता है कि सेम लेवल पे सेम डिफरेंस प्रेशर होता है। जैसे मान लो ये लेवल है, ये वाला लेवल, इस लेवल पे हमारा इस पॉइंट पे वही प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे वही प्रेशर होगा, जब तक कि सेम फ्लूइड होगा। देखो फ्लूइड सेम होना चाहिए। तो ये एंड मेरा ओपन है, क्या यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 लग रहा होगा? लग रहा होगा ये कि नहीं? सब माना कि इस पाइपलाइन में जहां से ये एक्चुअली पाइपलाइन कैसे है, ये ऐसे दिखाई गई आपको, ऐसा नहीं है कि खुली हुई है। ये ऐसे है जैसे कि ये पाइप है, मान लो ये पाइप है, सीधा जा रहा है, और यहाँ पे मैनोमीटर फिट है। तो आपको ये फ्रंट वाला ऐसे चेहरा दिखाया गया है, ऐसे 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 फेस दिखाया गया है कि इसके अंदर से पानी जा रहा है ऐसे करके, और ये कनेक्टेड है पाइप मैनोमीटर इसमें। तो माना कि हमारा इस पाइप के अंदर प्रेशर है, यहाँ पे पी ले लिया इसने, तो मान लेते हैं P1 है प्रेशर, P1 प्रेशर है, और इसकी डेंसिटी दे रखी है रो ऑफ मैनोमीटर। रो एम ले लेते हैं, चलो एम क्या लिखेंगे, मैम क्या लिखेंगे, रो एम लिख लेते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी ओनली रो ले लेते हैं, इसने पी ली है वैसे, रो ले लेते हैं। ये है हमारी रो, और ये है हमारी रो एम। ये है हमारी रो एम, हम मान लेते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, अब अपन को प्रेशर जानने के लिए सीधी सीधी एक बात याद रखना, कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो हम पढ़े थे, या फिर बोले कि प्रेशर क्या हाइट किसी भी फ्लूइड में नीचे आने पे प्रेशर इंक्रीज होता है कि नहीं होता है? ये सब मतलब नीचे आने पे प्रेशर इंक्रीज होता है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, और किसी भी फ्लूइड में ऊपर जाने पे प्रेशर डिक्रीज होता है तो इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। सॉरी, प्रेशर डिक्रीज का साइन नीचे होगा। आ रही बात समझ में? ये सब ये क्या है? नीचे आने पे।
ये क्या है, ऊपर जाने पे है। अभी समझ में आएगा कैसे नीचे जा रहे हैं, कैसे ऊपर जा रहे हैं। अपन को ये समझ में आएगी जब नीचे चलेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। अब आप कहाँ से प्रेशर मेजर करना चाहते हो, इस जगह पे बैठ के करना चाहते हो या इस जगह पे करना चाहते हो, बताओ। P0 से स्टार्ट करोगे या P1 से स्टार्ट करोगे, जहां से आप मन करेगा वहां से हम बता देंगे, चाहे कहीं से भी कर लो, आंसर सेम आएगा। P0. P0 से करोगे, ठीक है। अब अपन यहां से स्टार्ट कर ले तो इनिशियल प्रेशर क्या है, यहाँ पे P0 है, प्लस अब अपन यहाँ पे आ गए, यहां से नीचे की तरफ चल रहे हैं भाई, इसी सेम फ्लूइड में, जब तक सेम फ्लूइड रहेगा तब तक चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में सेम है, तो यहां से जंप कर जाएंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे। क्यों कर जाएंगे जंप, क्योंकि अपन को हाइड्रो सॉरी पास्कल लॉ पता है कि सेम फ्लूइड में सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है कि नहीं होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर जो प्रेशर होगा, सी पे जो प्रेशर होगा वही बी पे होगा। तो अपन यहां से लेके यहां तक के प्रेशर को पहले लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि अपन नीचे आए हैं। नीचे आए हैं तो क्या होगा, रो ऑफ मैनोमीटर इंटू जी इंटू H2। क्या ये वाला प्रेशर ऐड कर दिया मैंने, सी पॉइंट पे आ गए, अब हम आ गए कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. बोलो। सी पॉइंट पे आ गए, तुरंत कूद के हम यहाँ पे पहुंच गए, हम यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ से हमें आगे चलना पड़ेगा, तो कैसे चलोगे, ऊपर चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, Yes, sir. Yes, sir. ऊपर चलना पड़ेगा। तो ऊपर चलेंगे तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस के रो ऑफ फ्लूइड कौन सा है, ये वाला है भाई, ये वाला है, मतलब रो वाला है, ये वाला पाइप वाला फ्लूइड है, तो रो जी इंटू एच, कितना ऊंचाई तक चले, H1, H1 इक्वल टू, इसमें जो प्रेशर है वो इक्वल टू P1। दिस इज योर जनरल इक्वेशन। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। इतना कुछ भी नहीं है, हर क्वेश्चन में सेम मेथड अप्लाई करेंगे अपन लोग, रटेंगे कुछ नहीं, मैनोमीटर में कुछ भी नहीं, फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सारी चीजें डायरेक्ट होंगी। अभी देखो क्वेश्चन करेंगे और अच्छी क्लैरिटी आएगी। हो सकता है इस टाइप का मैनोमीटर हो, इस टाइप का मैनोमीटर हो पूरा, इधर कुछ भरा हो, इधर कुछ भरा हो। क्वेश्चन करते हैं उसके बाद समझ में आएगा। क्लियर हुआ, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। Yes, sir. ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को करो, करो भाई, देखो क्या होगा।
लग रही है कुछ? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ट्राई करिएगा, ठीक है? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, अपन क्या क्या पूछा है इसने, फॉर द अरेंजमेंट शोन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल। ऑयल की डेंसिटी पूछी है। एक बात बताओ, दोनों साइड खुली हुई है, क्या इस साइड से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और इस साइड से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात बताओ कि अपन कहां से स्टार्ट करें, सी से स्टार्ट करना चाहते हो या ऑयल वाली साइड से स्टार्ट करना चाहते हो? जहां से आपका मन हो वहां से स्टार्ट कर लेंगे। C से। सी से, ठीक है। सी से स्टार्ट किया तो हमने पहले लिखा पी नॉट, पी नॉट प्रेशर है, प्लस यहां देखा खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पे पहुंचे, यहां से देखा हम बी पॉइंट पे पहुंचे, बी पॉइंट के बाद में हमने देखा कि ए और बी सेम लेवल पे है, मतलब ए से बी से डायरेक्ट हम यहाँ पे कूद के आ सकते हैं। तो पहले हम इस प्रेशर को तो ऐड कर लें, कितना होगा रो, रो कितना, किसका, ये क्या है, वाटर है, वाटर का रो कितना होता है, रो ऑफ वाटर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो क्या करेंगे, 1000 रो, चलो ठीक है ऐसे लिखते हैं कि रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है भाई, 135 mm। तो आप वैसे आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, एसआई यूनिट कितना होगा ये, 0.135 मीटर होगा कि नहीं होगा? तो 0.135, बोलो चमका इतना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अपन ए बी पॉइंट से डायरेक्ट कूद के ए पॉइंट पे आ गए, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नीचे एक ही फ्लूइड है, वाटर ही वाटर, अलग अगर अलग अलग फ्लूइड होते तो नहीं कूद पाते अपन, तो नहीं कूद पाते, एक ही फ्लूइड है तभी कूद पा रहे। और एक बात बताऊं मैं चुपके से, कि जब आपको जहां तक डिस्टेंस नहीं दी है ना, देखो आप अगर दोनों साइड देखोगे, यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस नहीं दी है, ये वाली डिस्टेंस भी नहीं दी है कि नहीं? अगर ये Yes, डिस्टेंस sir. नहीं दी है, इसका मतलब है आपको बी पॉइंट से डायरेक्ट ए पे कूदना है। इसको क्वेश्चन की स्टाइल है समझने की, ऐसे समझ सकते हो आप। अगर कंसेप्ट से अगर देखो, अगर कंसेप्ट याद नहीं रहता तब की बात कर रहा हूं मैं। तो बी से डायरेक्ट ए पे कूदे अपन, अब देखो अब हम अपन को ऊपर जाने के लिए क्या ही चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर मतलब माइनस, माइनस मतलब डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू रो इंटू, सॉरी रो लिख, रो की जगह जी लिख दिया, रो, अरे रो तो लिख लिया है ना, रो जी एच, एच कितना है मेरा, देखो एच अगर मुझे हाइट चाहिए होगी पूरी ऑयल की, यहां से लेके यहां तक की हाइट चाहिए होगी, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट कितनी होगी देखो, 12.3 तो ये वाली है और 135 ये वाली है, तो यहां से लेके यहां तक ये इसी के लेवल पे है ना, तो 12.3 और 135 कितना हो जाएगा, 0.3741, इतना होगा कि नहीं होगा ये वाली डिस्टेंस, बोलो। Yes. Yes, sir. तो इसका Yes, मतलब sir. डिवाइडेड बाई 1000 मतलब 0.1473 इक्वल टू, इधर कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू पी नॉट। कोई दुविधा किसी को? No, sir. No, sir. अब देखो पी नॉट से पी नॉट को उड़ा दो, पी नॉट से पी नॉट उड़ गया, अब क्या बचा, इसको इधर ले जाओ, तो आपका बचा रो ऑफ वाटर, सर रो ऑफ वाटर को लिख लेता हूँ 1000, 1000 इंटू 10 इंटू 0.135 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछा है, इसको 10 इंटू 0.1473। अब आप क्या करोगे, 10 से 10 उड़ा दो, तो हमारा रो ऑफ ऑयल अगर चाहिए मेरे को तो क्या होगा 1000, सर 1000 का मल्टीप्लीकेशन है तो इसका 135 क्यों डायरेक्ट, 0.135 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 135,
135 डिवाइडेड बाई 0.1473, तो कितना आएगा? रो ऑयल आपका आ जाएगा लमसम लमसम 915 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज योर करेक्ट। बोलो चमका। Yes, Yes, sir. ठीक है। तो सिमिलर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका नीट 2019। करोगे इस क्वेश्चन? करो। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अभी क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। sir. ठीक, करो करो। आंसर आया किसी का? दो बच्चों का आंसर आया है, आरुषि एंड मुस्कान। आरुषि बेटा आंसर बताओ। आरुषि, बी ऑप्शन आ रहा है आरुषि का। और मुस्कान? Option B. ओके, वेल डन। अंशिका? सर ऑप्शन बी। तीनों का ऑप्शन करेक्ट है, एकदम करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखो भाई, एक बात बताओ मेरे को। थोड़ा सा स्टाइलिश कलर लेते हैं इस बार, है ना? ठीक है, एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा क्या? यहाँ Yes, sir. यस वाली जगह है सर। ना, तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। कहाँ से स्टार्ट करें?
ये ऑयल वाली साइड से, वाटर वाली साइड से? water, वाटर। वाटर वाली साइड से कर लेते हैं, ठीक है। तो वाटर वाली साइड से स्टार्ट किया हमने, देखा पी नॉट है प्लस, यहां से चले नीचे तक वाटर है पूरा। क्यों हम अब कूद क्यों नहीं रहे हैं, जंप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इधर मेरा फ्लूइड ऑयल है, इधर वाटर है, तो सेम नहीं होगा प्रेशर, अलग अलग हो सकता है सेम लेवल। तो अपन ने क्या किया, यहां से यहां तक का डायरेक्ट लगा दिया, कितना, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच, कितना है बेटा, 15 सेंटीमीटर, तो कितना, 15 centimeter. 0.15, 0.15 करते हैं, मीटर में पुट करते हैं हमेशा। देखो अब हम यहां से हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई भी, चाहे फ्लूइड चेंज हो चाहे कुछ भी हो, हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर आप चल रहे हो, सिमिलर इसमें चल रहे हो, तो भाई एच में तो कुछ चल नहीं रहे ना भाई, इस ऐसे चल रहे हो तो एच इक्वल टू जीरो है, इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी। तो यहां से अब आपको कहीं चलना होगा, ऊपर की तरफ चलना होगा, ऊपर की तरफ चलना होगा। तब क्या करोगे भाई, इसमें क्या चले थे, नीचे चले थे, इधर ऊपर चल रहे हो, इसको हटा देता हूं। ऊपर चलोगे तो क्या होगा, माइनस, माइनस के रो ऑफ ऑयल जी इंटू एच, कितना है बेटा, यहां से लेके यहां तक कितना, 0.20. 0.2 इक्वल टू पी नॉट। बोलो चमका इतना सबको? Yes, sir. सर। ओके, पी नॉट आपका है, पी नॉट से क्या कट गया, पी नॉट कट गया। अब इसको इधर भेज दो जरा, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 0.15 इक्वल टू रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू 0.2। देखो जी से जी कैंसिल हो गया, रो ऑफ वाटर कितना है मेरा, 1000 होता है, इंटू 0.15 इक्वल टू रो ऑफ ऑयल इंटू 0.2। एक बात बताओ, 0.15 है या 1000 है, क्या 150 हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 0.2 इक्वल टू रो ऑफ ऑयल। तो इसका 0.2 है, तो इसका एक जीरो ऊपर पहुंचा दूं, तो रो ऑफ ऑयल क्या होगा, 1500 डिवाइडेड बाई टू, तो 1500 डिवाइडेड बाई क्यू का 750 केजी पर लीटर की। ऑप्शन कौन सा, बी। बी Option B. ऑप्शन। नहीं, इजी क्वेश्चन आया ना, है हलवा यस क्वेश्चन। सर। ऐसे ही हलवा आते हैं, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो हलवा है, नहीं तो कलुआ है। ठीक है, अब अपन लोग आते हैं कि अपरेंट वेट वाली कंडीशन में। देखो जैसे मैं बोलूं कि कभी आपने ऐसा किया है कि कोई, क्या बोलूं, मान लो कोई आयरन का टुकड़ा है आपके ऊपर, आपके पास में, तो उसको पानी में डुबोया, पहले आपके हाथ में था, तो उसको आपको लग रहा था कि ये 5 केजी का है, या फिर मान लेते 3 केजी का है, थोड़ा इतू बड़ा है, इतू बड़ा आयरन का टुकड़ा, अंदर से वैसा है ना, थोड़ा सा खोखला है लेकिन सॉलिड है। तो जब हमने उसको पानी में डुबोया, तो हमको 3 केजी से हल्का लगेगा या 3 केजी से भारी लगेगा? हल्का. क्यों बेटा, मुस्कान? सर क्योंकि वाटर उसको बाहर की तरफ को फोर्स करता है. यस, बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि वाटर या फिर कोई भी फ्लूइड हो, कोई भी फ्लूइड हो, वो उसको ऊपर की तरफ धकेलता है। जैसे एक आपको फीलिंग लेने के लिए मैं बताऊं, कि जब आप नहाते हो, सर हम तो नहाते ही नहीं है, सर्दियां चल रही हैं, नहीं, जब आप लास्ट टाइम नहाए थे 2020 में, सॉरी 2020 में बोल रहा हूँ, 2023 में, सितंबर अक्टूबर में जब आप लास्ट बार नहाए थे, उस टाइम पे आपने क्या, बाल्टी में जिसमें पानी रखा हुआ था, मग को उल्टा करके दबाया है कभी? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब नहाते हो कभी कभी तो, जो लोग बोल रहे हैं वही लोग नहाते हैं, बाकी लोग मेरे को लग रहा है सितंबर के ही नहाए हैं लास्ट ईयर। अभी भी कुछ नहीं बोल रहे सर, अब आप हम तो नहाए हैं, क्या हो गया नहाए हैं तो, क्या दिक्कत है? ठीक है भाई। तो जब आप बाल्टी में मग को उल्टा करके डुबोते हो, तो क्या आपको मग को बहुत ताकत से दबाना पड़ता है, तभी मग अंदर, पानी के अंदर जाता है, उल्टा करके, सीधा Sir. नहीं, उल्टी? सर। सर। वो जो उल्टा करके दबाते हो, वो कितना फोर्स लगाना पड़ता है, कोई बता सकता है कितना फोर्स लगाना पड़ता होगा? अच्छा, सिमिलरली आप एक गिलास लेके आए पानी, उल्टा, उल्टे पानी के गिलास को भी उल्टा दबा रहे हो,
पहले आपने मग को उल्टा दबाया, फिर मग को हटा के साइड में रख दिया, फिर पानी के गिलास को उल्टा दबा रहे हो उसमें, किसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको, गिलास में या मग में? मग में। मग में। बेटा क्यों? आंसर करेक्ट है आपका, लेकिन वाई? सर उसका सरफेस एरिया मग का ज्यादा होगा, और जैसे उसको दबाएंगे तो उसमें मतलब पानी ज्यादा भरेगा अंदर। नहीं बेटा, पानी अंदर तो भरता ही नहीं है ना, उल्टा सर दबा दे तो हमें पानी। मग के वेट के इक्वली पानी को डिस्प्लेस करना होगा, इसलिए ज्यादा फोर्स लगेगी। मग के वेट के इक्वल नहीं, मग के वॉल्यूम के इक्वल। आपने बात सही बोली है कि मग अपने वॉल्यूम के इक्वल पानी डिस्प्लेस करेगा, और उस पानी का जो वेट होगा उतना ही अपन को फोर्स लगाना पड़ेगा मग को डुबाने के लिए। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब जरा ये जो एनिमेशन हम आपको दिखा रहे थे, ये देखो, जैसे ही हम इसको डुबोएंगे इसके अंदर, क्या ये जो पानी इकट्ठा होगा इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा? इसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही होगा, होगा कि नहीं? यस सर। इसका मान लो वॉल्यूम v है, तो इस पानी का वॉल्यूम भी v होगा। इस वॉल्यूम v पानी का जो वेट होगा, क्या वही बायोंट फोर्स बन के ऊपर लग रहा होगा? लग रहा होगा कि नहीं? इसको हम अप थ्रस्ट भी बोलते हैं और बायोंट फोर्स भी बोलते हैं। बोलो चमका। यस सर। यस सर। अब हमारा आता है एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है कि जितना आप पानी में किसी ऑब्जेक्ट को डुबोगे, तो वो ऑब्जेक्ट जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा होगा, मैं एग्जांपल के लिए वाटर ले रहा हूं, वाटर बोलूं या पानी बोलूं, लेकिन इसकी जगह पे और भी कोई फ्लूइड हो सकता है, कैरोसिन हो सकती है, पेट्रोल हो सकती है, डीजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा डेंसिटी टू डेंसिटी। तो वो जो, जैसे में पानी सस्ता मिल जाता है ना, इसलिए पानी का एग्जांपल लेते हैं, तो जितना मैं पानी में डुबो रहा हूं, तो वो अपने वॉल्यूम के, जितना वॉल्यूम उसका डूब रहा है पानी के अंदर, उतना ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेगा, और उसके ऊपर जो अप थ्रस्ट बोलो या फिर बोलो बायंट फोर्स, उतना ही बायंट फोर्स लगेगा जितना कि हटाए गए पानी का वेट है। मतलब अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं कि बायंट फोर्स, या फिर यही पे लिख देते हैं, बायंट फोर्स इक्वल टू कितना होगा? हटाए गए पानी का वेट, यही होगा, यस होगा कि सर। नहीं? अगर कोई पूरा यस डूब रहा सर। है तो पूरे वॉल्यूम के इक्वल पानी हटाएगा, अगर कोई आधा डूब रहा है तो आधे के इक्वल वॉल्यूम हटाएगा पानी का। क्लियर है? यस सर। जो हमारा कंसेप्ट आता है एपरेंट वेट का। एपरेंट वेट का मतलब क्या है? जैसे जब हमने इसको डुबोया था, उससे पहले मान लो इसका वेट था 5 किलो, तो 5 किलो नीचे की तरफ लगेगा 5g। जैसे मान लो 5g वेट लग रहा है, अब इसका वॉल्यूम था मान लो v, वॉल्यूम की वजह से एक अपथ्रस्ट लगेगा जिसको हम बोलेंगे बायंट फोर्स। हमने एक रस्सी से बांध रखा है इसको ऊपर नापने के लिए कि कितना वेट दिख रहा है, तो क्या इससे कम दिखेगा? इस जो mg था उससे कम दिखेगा ना वेट? दिखेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में एक बायंट फोर्स लग रहा है, तो आपका होता है एपरेंट वेट। जो हमारा पानी के अंदर जो वेट होता है, जैसे हम किसी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को डाल दें, उस टाइम पे उसका जो वेट है उसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट होता क्या है? एक्चुअल वेट माइनस के बायंट फोर्स। जब आप फ्लूइड से बाहर था हमारा ऑब्जेक्ट, तब उसका वेट क्या था? माइनस के बायंट फोर्स, कि कितना बायंट फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। आ रही बात समझ में? है भाई? यस यस सर। सर। तो एक्चुअल वेट, जैसे मान लो एपरेंट वेट में निकालू, तो एक्चुअल वेट क्या होगा? मानना कि इसकी डेंसिटी सिग्मा है, वॉल्यूम v है, तो वेट क्या होता है? रो जी वी, या फिर इसकी डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा जी वी। सिग्मा जी वी क्या हो गया? इसका वेट हो गया।
एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी माइनस एपरेंट, माइनस के बायंट फोर्स, बायंट फोर्स कितना होगा, वो इसके वॉल्यूम के को तो उठाएगा पानी, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू जी। तो आप इस कंसेप्ट को याद रखो बस, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत, ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमें कंसेप्ट से ही क्वेश्चन करना है। जैसे इसके बाद में भी इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है कि वी आर जी कॉमन ले लिया है, और सॉरी सिग्मा आर जी, सिग्मा को इसके नीचे भेज दिया रो अपॉन सिग्मा, और इसको द्वारा से डब्ल्यू लिख दिया, एक्चुअल वेट इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, बट आप कंसेप्ट याद रखो। शॉर्टकट फॉर्मूले भूल भी जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट नहीं भूलोगे, कंसेप्ट नहीं भूलोगे भाई। अरे बात समझ में, हाँ भाई, यस यस सर। सर। ठीक है। अब अपन आते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, कोई चीज कब डूब रही है कब नहीं डूबेगी, कौन बताएगा ये बात? कोई बताएगा कैसे पता चलता है अपन को कोई चीज अब डूबने वाली है या अब नहीं डूबने वाली है? अभी बताओगे कोई? जिसकी डेंसिटी कम होगी वो पानी में तैर जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगा। जिसकी डेंसिटी कम होगी, किससे कम होगी बेटा? मास। वाटर से। किससे? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। किसने बताया था ये? हाँ, क्या नाम बेटा, नाम बताओगे आप अपना? अरे नाम तो बता दो, आपने अच्छा आंसर, करेक्ट आंसर बताया है भाई, मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहता हूँ। नाम तो बता दो। सर आधा किसी और ने बताया और आधा मैंने बताया था। जैसे तुमने आधा आधा बताया है, ठीक है ठीक है, दोनों के लिए आधी आधी तालियां बजा दूंगा। आधा यस सर। सालम ने बताया है, आधा दीक्षा ने बताया। वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा आंसर बताया, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपके फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है, अगर डेंसिटी से ज्यादा होगी तो उसका वेट भी, या फिर एक और टर्म में बोल सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का वेट उसके हटाए हुए पानी से ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। या फिर डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो डूब जाएगा। अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो फुल्ली इमर्स्ड रहेगा, पूरा डूब जाएगा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा ज्यादा, पूरा डूब जाएगा बस। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे लकड़ी होती है पानी के ऊपर तैरती रहती है, कुछ लकड़ियां तैरती हैं कुछ नहीं भी तैरती है। जिनकी डेंसिटी पानी से कम है वो तैरती रहती है, जिनकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है वो डूब जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? यस सर। यस राइट, सर। यस सर। क्लियर है, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करो। करो भाई।
सर आपका माइक कौन है? मतलब मुस्कान आंसर बताओ बेटा, मुस्कान। 9:10। 9:10। ठीक है, ओके। दीक्षा कुमारी, 0.9। जो आप एरिया बता रहे हो ना, दोनों ने जो आंसर बताया है वो वॉल्यूम है कौन सा वाला, जो पानी के अंदर होगा। उसने देखो पूछा कौन सा है, फाइंड द फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ द फिश ऑफ आइस आउटसाइड द वाटर। तो 0.9 पार्ट अगर पानी के अंदर है, तो क्या 0.1 पार्ट पानी के बाहर होगा? यस सर। यस यस सर। 0.1 आंसर होगा। करेक्ट किया है आप लोगों ने, बट थोड़ी सी मिस्टेक की है बस, छोटू सी मिस्टेक। लेकिन छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ती है कभी कभी, है ना? यस पड़ती सर। है कि यस नहीं? सर। ओके, ओके। तो आप लोग देखो, उसने क्या बोला है, द डेंसिटी ऑफ आइस इज कितना है? 900 केजी पर मीटर क्यूब। यानी कि डेंसिटी ऑफ आइस दे रखा है 900 केजी पर मीटर के। ठीक है। अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन वाटर विद डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो हमने मान लिया कि भाई पानी है, ये पानी है, चिल कर रहा है पानी एकदम, उसके अंदर कोई आइस का टुकड़ा है। भाई डेंसिटी किसकी ज्यादा है? आइस वाटर की ज्यादा है, इसकी कम है, तो पूरी तो नहीं डूबेगी आइस, ये तो हमें पता है। ये जो आइस है पूरी तो नहीं डूबेगी, है कि नहीं? ये क्या है? आइस है आपकी। तो आपको कौन सा वाला पार्ट पूछा? ये वाला पार्ट कितना होगा, ये पूछा गया है। जरा एक बात बताओ कि क्या हमारा वेट ऑफ आइस इक्वल टू होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर? होगा कि नहीं होगा, बोलो। है भाई? यस आवाज आ रही है सर। मेरी? यस। तो वेट ऑफ आइस क्या निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी इंटू वी ऑफ आइस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर बोल दो चाहे। देखो डेंसिटी ऑफ आइस कितना है? 900। देखो जी से जी कैंसिल कर दो, 900 इंटू वी आई इक्वल टू 1000 इंटू वी ऑफ डब्ल्यू। तो क्या मैं बोल दूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ आइस कितना आ रहा है? सॉरी, उल्टा कर दे रहे हैं। हाँ, वाट ठीक है चलो, 900 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 0.9। ये कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है, ये वाला वॉल्यूम है 0.9 ऑफ वी। या फिर बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ रहा है? 0.9 ऑफ वी आइस, यानी कि 0.9 एरिया मेरा इसमें डूबा हुआ है। तो बाहर कितना होगा भाई? बाहर कितना होगा? बाहर वाला 0.1। भाई 0.1 वी, मान लो टोटल क्या था? वी था, वी आई था, माइनस 0.9 वी आई, कितना होगा? 0.1 वी आई। या फिर बोलूं कि 0.1 फ्रैक्शन मेरा बाहर होगा पानी से। क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। अब मेरा ये क्वेश्चन करो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड, नॉन मिक्सिंग लिक्विड का मतलब है मिक्स नहीं होंगे भाई। दो कुछ नहीं दिख रहा। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो। देखो जैसे कि मैं बनाऊं कि दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे किसी कंटेनर में दो नॉन मिक्सिंग है, जैसे मैं मान लूं एक को तो मान लेता हूं ग्रीन, ठीक है, एक को नीचे वाले को मान लेता हूं। अच्छा एक बात बताओ, भारी वाला लिक्विड ऊपर रहेगा या लाइट लिक्विड ऊपर रहेगा? लाइट लिक्विड।
लाइट लिक्विड ऊपर रहेगा और हैवी वाला नीचे रहेगा। तो हैवी के कौन है, एन रो की डेंसिटी जिसकी है वो हैवी है, तो इसकी डेंसिटी एन रो वाला आ गया नीचे। सॉरी एन रो ही है, हाँ ठीक है, एन रो डेंसिटी है, एन रो डेंसिटी वाला नीचे है। और एक और फ्लूइड है, इसको ले लेते हैं पिंक, ठीक है। एक और फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो है, बोला है ना उसने, एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है, एक की डेंसिटी एन। अब आर पुट इन अ कंटेनर, दोनों एक कंटेनर में है। देखो उसने पहले नॉन मिक्सिंग, नॉन मिक्सिंग है, दोनों अलग अलग होंगे। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, किसी सॉलिड सिलेंडर की एल लेंथ है, एंड डेंसिटी डी, कोई सॉलिड सिलेंडर है जिसकी डेंसिटी डी है, एल लेंथ एल है। पुट इन अ कंटेनर, द cylinder float with its axis, vertical axis and length PL in denser fluid। PL लेंथ किसी सिलेंडर की किसके अंदर है, डेंसर फ्लूइड के अंदर है। अगर मैं बोलूं कि PL लेंथ, माना कि सिलेंडर मेरा ऐसे है, हाँ ये मेरा सिलेंडर है, तो इसकी PL, ये वाली लेंथ इसके अंदर है, किसकी है, पी कैपिटल एल है ना, हाँ कैपिटल एल है, पी एल लेंथ इसके अंदर है। तो इससे बाहर कितनी होगी, कोई बताएगा मेरे को, 1 के पी एल होगी कि नहीं होगी, बोलो बच्चों, भाई यस पूरी सर। कितनी है, पूरी लेंथ कितनी है, एल। पूरी लेंथ कितनी है, एल है, पूरी लेंथ एल है, तो ये कितनी होगी, 1 - पी × एल, होगी कि नहीं होगी बताओ, है भाई, यस सर। यस सर। ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन हो गया। अब देखो, क्या इस सिलेंडर की रेडियस, वो सॉरी लेंथ दे रखी है, एरिया ए है, एरिया ए है इसका, लेंथ ये, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है कि नहीं होता है, बोलो भाई, वॉल्यूम तो एरिया इंटू लेंथ होती है ना। यस सर। अब एक बात बताओ, अपन ने क्या पढ़ा था, वेट ऑफ सिलेंडर क्या इक्वल होगा टोटल वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, होगा कि नहीं होगा, है भाई, दोनों में से कितना फ्लूइड डिस्प्लेस कर रहा है उसके इक्वल होगा। वेट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वेट कैसे निकालोगे, वेट क्या होता है, रो जी इंटू वी। अब रो, सिलेंडर का डेंसिटी कितना दिया है, सिलेंडर का डेंसिटी दिया है रो, डी डी सॉरी, सिलेंडर का डेंसिटी है डी, तो डी जी इंटू वॉल्यूम कितना है सिलेंडर का, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। कोई दिक्कत किसी को, ये क्या हो गया, वेट ऑफ द सिलेंडर हो गया। अब एक बात ध्यान से देखना कि फ्लूइड कैसे डिस्प्लेस हो रहा है। देखो यहां से क्या इतना एरिया, इतना जो एरिया है, कलर चेंज करें क्या इसका, ग्रीन है। एक बात बताओ मेरे को, बस ग्रीन नहीं, वो ले चुके पर्पल, हाँ ये पर्पल ले लेते हैं। देखो क्या, एक बात बताओ मेरे, इतना एरिया जो है, इतना वाला, इतना वॉल्यूम कौन सा, ग्रीन वाला फ्लूइड उठा रहा होगा, और इतना वाला वॉल्यूम जो है ऊपर वाला, ये कौन सा, रेड वाला फ्लूइड उठा रहा होगा, यस और नो। तो क्या मैं वेट ऑफ ग्रीन फ्लूइड प्लस वेट ऑफ रेड फ्लूइड के इक्वल होगा वेट ऑफ द सिलेंडर, होगा कि नहीं बच्चों, आवाज आ रही है मेरी। यस सर। तो देखो वेट ऑफ द ग्रीन फ्लूइड, वेट ऑफ द रेड फ्लूइड। अब देखो वेट ऑफ द ग्रीन फ्लूइड कैसे निकालो, एरिया, एरिया मेरा ए है सिलेंडर का, एरिया ए, इसके अंदर लेंथ कितनी है, पी इंटू एल, पी इंटू एल, ये तो हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कितनी है इसकी, एन रो, इंटू एन रो इंटू जी, रो जी वी,
प्लस सिमिलरली ऊपर वाले के लिए एरिया इंटू लेंथ कितनी है 1 माइनस के पी इंटू एल, ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या है इसकी रो इंटू और रो वी जी। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नो सर। ठीक है, अब दिक्कत यहां तक नहीं हुई है तो दिक्कत होगी भी नहीं। ये बेटा कैपिटल एल लो इसको, कैपिटल एल से देखो, कैपिटल एल इसमें भी है, कैपिटल एल इसमें भी है, जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, और जी इसमें भी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो हमारा क्या बचा? देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, और ए इसमें भी है। तो हमारा बचा यहाँ पे डी इक्वल टू पी एन रो, पी एन रो प्लस, देखो यहां पे बचा 1 माइनस के पी इंटू रो, सॉरी एल, ठीक है, 1 माइनस के पी इंटू रो। तो यहां बचेगा, देखो रो का मल्टीप्लाई कर दो इसमें जरा, रो का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रो प्लस, प्लस नहीं माइनस, रो प्लस पी रो। कोई दिक्कत? रो का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, रो प्लस पी रो। अब एक बात, रो को अलग रखो थोड़ा सा, सर रो को माइनस अलग रखो। नहीं होना था। हाँ हाँ, माइनस माइनस, सॉरी 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 बेटा, माइनस पी रो होगा। अब देखो रो को अलग रखा हमने, इसमें से और इसमें से पी रो कॉमन ले लिया, प्लस के पी रो कॉमन ले लिया, तो यहाँ को हो गया एन, एन होगा एन, यहां से क्या बचेगा -1। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो डी हमारा आएगा यहां से डी इक्वल, अब इन पूरे में तो रो कॉमन ले लो, रो कॉमन ले लिया 1 प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा P इंटू एन -1। देखो हमारा ये आंसर आ रहा है, जरा देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? 1 प्लस पी इंटू एन, हाँ ऑप्शन सी मैच कर रहा है क्या? यस सर। बोलो चमका। यस सर। अब ये क्वेश्चन हो गया, तो आपका एक लिए होमवर्क क्वेश्चन मैंने यहीं पे दे रखा है, यहीं पे दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको? यस सर। ठीक है, अब आज हमने क्या किया पढ़ा, जरा बता दो मेरे को फास्ट फास्ट। मैनोमीटर, और क्या पढ़ाया? बाइंड फोर्स, बायंट फोर्स, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, और क्वेश्चंस। क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के लिए कोई डाउट आज की क्लास में? नो नो सर। सर। फील आया? ये सारी चीजें फील हो गई? यस यस सर। सर। 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, और ये 2 क्वेश्चन, आज ये 2 क्वेश्चन कर पाओगे आप, दोनों क्वेश्चन आज कर पाओगे आप, और देखिएगा एकदम उड़ा दोगे क्वेश्चन को, आप देखिएगा उड़ा दोगे क्वेश्चन को, करना बेटा, ठीक है? मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, मंडे को मिलेंगे अब तो। थैंक यू यस सर। सर। बाय सर। यू थैंक वेलकम यू सर। एवरीवन, यू वेलकम, बाय सर। बाय बेटे।